देखो यहाँ पे अब इस हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन का नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं। देखिए एग्जाम का क्वेश्चन है, ये हमारा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। एग्जाम में क्या किया, कीटोन के राइट जो खाली बॉन्ड है वहां पर लगा दिए बेंजीन का रिंग, और जो दूसरा खाली बॉन्ड है ना वहां पर लगा दिए मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर रिएजेंट के रूप में दे दिया हमको I2 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बोलते हैं कि इसका आप सॉल्यूशन बनाइए, मतलब जो है ना प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट हमको दिखाए कि रियली में बनेगा क्या। यहाँ पे देखिए सबसे यही सब सोचने की कोशिश करेंगे, रियली में जो हम सोच पा रहे हैं कि हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन होगा वो रियली में होगा कि नहीं होगा। अगर यही सबको क्लियर पता चला कि नहीं होगा तो लोग काहे वो सब दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। अब बताइए कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप के राइट साइड में कौन सा ग्रुप, एराइल ग्रुप के अल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, लेफ्ट साइड में अल्काइल ग्रुप, राइट साइड में फिनाइल ग्रुप, लेफ्ट साइड में मिथाइल ग्रुप, राइट साइड में 6 कार्बन, लेफ्ट साइड में 1 कार्बन। अब बताइए हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन होने के लिए जो पहला कंडीशन है वो हमारा मिथाइल कीटो ग्रुप होना चाहिए। तो कीटो ग्रुप दिखा, बगल में देखिए फिनाइल ग्रुप दिखा, नहीं दिखा, कीटो ग्रुप दिखा, मिथाइल ग्रुप दिखा, अरे मिथाइल कीटो ग्रुप है, मतलब पक्का हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन देगा। क्या देगा दोस्त, पक्का हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन देगा। 50% तो फिक्स हो गया कि एजेंटेस का I2NOH दिखा, मतलब पक्का ये दे रहा है, ये पक्का हमको हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है। लेकिन अब 100% पूरा करने के लिए हम लोग मिथाइल कीटो ग्रुप को खोजेंगे। ओके, तो मिथाइल कीटो ग्रुप दिख गया, तो सबसे पहले हम सबस्ट्रेट को लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर बेंजीन का रिंग था, यहाँ पर लिख दिया बेंजीन का रिंग, और रिएजेंट के रूप में हमको लेना आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमको देना है हीट का साइन। अब बताइए दोस्त, अब सब काम आप ही को करना है। 2 मोल है, यहाँ कितना मोल आयोडीन लेंगे, 3 मोल, 3 मोल है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना मोल लेंगे, 4 मोल, सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 मोल ले लिया। अब यहाँ कौन सा ग्रुप हमको खोजना है, मिथाइल कीटो ग्रुप। तो सबसे पहले मिथाइल और कीटो ग्रुप के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो मिथाइल और कीटो ग्रुप के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिए, और मिथाइल से क्या बनाएंगे, हाइड्रोफॉर्म, और हाइड्रोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CH3। कैसा कलर का होता है, येलो कलर का, और येलो कलर का है तो इसका नाम क्या है, आयोडोफॉर्म। प्लस का साइन दे दिए। फिर मेरे पास क्या बच गया, कीटो ग्रुप, क्या बच गया, कीटो ग्रुप। तो कीटोन के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कीटोन के ऑक्सीडेशन से यहाँ पर बना दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर देखिए कीटो के बगल में कौन सा रिंग है, बेंजीन का रिंग, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड से जोड़ दिया बेंजीन के रिंग को। अब देखिए दोस्त, कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डाले तो टूट के क्या दिया, H+। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा एसिडिक नेचर शो कर रहा है कि बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर, अम्लीय गुण की क्षारीय गुण, अम्लीय गुण। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन को लिए जो हमारा एसिड है, तो एसिड किसको खोजेगा, बेस को। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बन गया, वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर लिखते हैं वाटर का मॉलिक्यूल। अब देखिए ऑक्सीजन तो नॉन मेटल है, तो जिस तरह लड़का को लड़की पसंद उसी तरह नॉन मेटल को मेटल पसंद है। तो ऑक्सीजन के बगल में कौन आएगा, सोडियम। अब 4 तो सोडियम दौड़ते दौड़ते गया इसके पास, यहाँ पर ये बोलता है बेंजोएट ग्रुप, यार में ही सोडियम को रखें। 3 सोडियम परेशान हो गया, मेरा क्या होगा। तो बचा हुआ 3 सोडियम, मेटल है कि नॉन मेटल, मेटल। तो बगल में किसको देखा, नॉन मेटल को। तो 3 ठो सोडियम 3 ठो आयोडीन को लेकर भाग गया, और बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल सोडियम आयोडाइड बना दिया। अब बताइए 3 मोल सोडियम आयोडाइड बना रहे तो वाटर कितना बनेगा, मेरा 3 मोल। अब देखिए दोस्त, अगर बेंजीन का रिंग होता ना तो इसको बोलते हैं बेंजीन। अब बेंजीन पर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बोलते थे, बेंजोइक एसिड। अब बोले हाइड्रोजन को हटा दिए और बगल में ला दिए सोडियम, इसी को बोलते हैं सोडियम सोल्टो बेंजोइक एसिड। क्या बोलते थे, सोडियम सोल्टो बेंजोइक एसिड। और इसका एक और नाम है, Na था तो Na के लिए लिखिए हम सोडियम। और हम आपको बोलते थे बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन। अगर बेंजाइलिक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन तो बेंजाइल ग्रुप, 1 हाइड्रोजन तो बेंजल ग्रुप, 0 हाइड्रोजन तो बेंजो ग्रुप। यहाँ पर इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 0। ये हमारा हो गया बेंजो ग्रुप। यहाँ पर लिख दिए सोडियम के बगल में बेंजो, और 2 ऑक्सीजन के लिए क्या लिखते हैं, 8।
यहाँ पर लिख दिए ए। सोडियम तो बेंजोएट। इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम बेंजोएट, जो हमारा क्या है सॉल्ट। क्या है हमारा दोस्त? सॉल्ट। तो लैंग्वेज बोली हाँ अभी इसके डर नाम से कीटोन के अगल में फिनाइल बगल में मिथाइल। ये फिनाइल ये मिथाइल, इसका कॉमन नेम क्या होगा? मिथाइल फिनाइल कीटोन। और इसी का फेमस नाम क्या है? एसिटोफिनोल। क्या फेमस नेम दोस्त? एसिटोफिनोल। एसिटोफिनोल। अच्छा ये को बताइए, अगर कीटोन के राइट साइड में बेंजीन दिखा और लेफ्ट साइड में भी बेंजीने का रिंग दिख जाता तो इसको कौन सा फिनोल बोलते थे? बेंजोफिनोल। क्या बोलते थे दोस्त? बेंजोफिनोल। बेंजोफिनोल। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कीटोन के राइट साइड में मिथाइल, लेफ्ट साइड में मिथाइल, 3 कार्बन के कीटोन को एसीटोन। कीटोन के राइट साइड में इथाइल, लेफ्ट साइड में इथाइल, क्या बोलते थे? डाइथाइल कीटोन। कीटोन के राइट साइड में मिथाइल, लेफ्ट साइड में बेंजीन, तो इसी को बोलते हैं एसिटोफिनोल। कीटोन के राइट साइड में बेंजीन, लेफ्ट साइड में बेंजीन, तो इसको बेंजोफिनोल। तो लैंग्वेज बोलिए, जब बेंजोफिनोल का जब एसिटोफिनोल का रिएक्शन आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ के प्रेजेंस में हीट के प्रेजेंस द में मेन प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोफॉर्म बनता है। हाइड्रोफॉर्म बनता है। और साथ में सॉल्ट के रूप में सोडियम बेंजोएट बनता है। सोडियम बेंजोएट बनता है। बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम आयोडाइड और वाटर बनता है। तो इस रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट के रूप में क्या बन रहा है? आयोडोफॉर्म। तो होने वाला रिएक्शन क्या कहलाएगा? आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अब हमको बताइए, मान लिया कीटोन है, कीटोन के राइट साइड में बेंजीन, लेफ्ट साइड में बेंजीन, तो इसका नाम क्या बोले थे आप? बेंजोफिनोल। तब बताइए बेंजोफिनोल में आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके पास मिथाइल कीटो ग्रुप नहीं है। तो जिसके पास मिथाइल कीटो ग्रुप नहीं होगा उसके पास आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। तो इस तरह हमारे दोस्त आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्या हो गया आपका? खत्म। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज लिखिए आप कोई दिक्कत नहीं। लिखिए when aldehyde or ketone is heated with iodine oblique sodium hydroxide, then iodoform and salt of carboxylic acid are formed. तो such type of reaction is known as iodoform reaction। ये नहीं लिखना, ठीक है? इतना आपके लिए सफिशिएंट। इस तरह हमारा दोस्त आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्या हो गया? खत्म।